हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ जीव विज्ञान की शाखाएं और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जीव विज्ञान की शाखाएं और उनसे संबंधित प्रश्न। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल या हृदय और उसके कामकाज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्डियोलॉजी। अर्थात दिल और उसके कामकाज के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और मानव हृदय या मानव दिल छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। अर्थात मानव हृदय मानव शरीर में बाईं ओर स्थित होता है और मानव हृदय का औसतन भार लगभग 300 ग्राम होता है। और हृदय या दिल का रुधिर दाब स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु को। अर्थात अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, अर्थात जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। अर्थात जंतु विज्ञान जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन करता है। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान जीव विज्ञान या बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसका आंसर है ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। अर्थात फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। जबकि फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। और एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और पेलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोशिकाओं का। अर्थात साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? उसका आंसर है ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। अर्थात कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। जबकि इक्थोलॉजी में मत्स्य की संरचना अर्थात मछलियों की संरचना, कार्यकी आदि का अध्ययन किया जाता है। और पेरिस्टोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। और मेलिकोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? उसका आंसर है ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। अर्थात रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और एपीकल्चर के अंतर्गत व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागकण हेतु मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसका आंसर है ऑप्शन ए, जेरोंटोलॉजी। और जेरोंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि एंथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। और पेडोलॉजी में मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है ऑप्शन सी, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। अर्थात जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत।
और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। और सेरोलॉजी में रुधिर सेरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी, जिसे कि हिंदी में भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, शैवालों का। अर्थात फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोरिकल्चर। अर्थात फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, झाड़ियों या काष्ठ वृक्ष के अध्ययन से। अर्थात डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों या काष्ठ वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है। अर्थात डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों और काष्ठ वृक्ष का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन बी, भूमि का। अर्थात पेडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, पेलिनोलॉजी। अर्थात परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, ऊतक या टिश्यू से। अर्थात हिस्टोलॉजी का संबंध ऊतक या टिश्यू के अध्ययन से संबंधित है। और जेवर बिचट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अर्थात जीवर बिचट को हिस्टोलॉजी का पिता कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? उसका आंसर है ऑप्शन सी, जनांकिकी। अर्थात डेमोग्राफी। अर्थात जनांकिकी का संबंध जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? उसका आंसर है ऑप्शन डी, सेरीकल्चर। अर्थात रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, एपीकल्चर। अर्थात मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मत्स्य या मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, पीसीकल्चर। अर्थात मत्स्य या मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, माइकोलॉजी। अर्थात कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसका आंसर है ऑप्शन डी, फाइकोलॉजी। अर्थात शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, पोमोलॉजी। अर्थात फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्निथोलॉजी। अर्थात पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। या ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, इक्थियोलॉजी। अर्थात इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, जबकि पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हॉर्टिकल्चर। अर्थात हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के विश्व में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फाइटोजियोग्राफी। अर्थात फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत विश्व में पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी। अर्थात पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए एथनोलॉजी। अर्थात एथनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि एथनोग्राफी के अंतर्गत किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और इथिक्स के अंतर्गत नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विटीकल्चर। अर्थात विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी। अर्थात हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न की धमनी और सिरा के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए एंजियोलॉजी। अर्थात धमनी और सिरा के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं और एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे हैं। और यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे हैं और एंजियोलॉजी के अंतर्गत धमनी और सिरा का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी। अर्थात मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है जंतु विज्ञान या जूलॉजी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पादपों व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सोरोलॉजी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सर्पों के अध्ययन अर्थात सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑफियोलॉजी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के सरीसृप या रेप्टाइल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है हर्पेटोलॉजी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है इक्थियोलॉजी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्थेल्मोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है साइटोलॉजी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है पेडोलॉजी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लीवर या यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है हेपेटोलॉजी। और लीवर या यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और साथियों इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।